Friends, today we will discuss coordinate geometry of chapter 7. जो चैप्टर 7 है हमारा वो क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। ठीक है बेटा, तो कोऑर्डिनेट क्या होता है? कोऑर्डिनेट होता है हमारा ए सेट ऑफ वैल्यूज दैट शो एन एग्जैक्ट पोजीशन। क्या है? एक सेट है किसका? वैल्यूज का, जो हमें शो करता है एग्जैक्ट पोजीशन। किसकी एग्जैक्ट पोजीशंस? किसी पॉइंट की एग्जैक्ट पोजीशन। ठीक है बेटा, ये किस में होता है? या फिर हम यूजुअली क्या कहते हैं? पेयर ऑफ वैल्यूज। पेयर ऑफ वैल्यूज, जैसे हमारे पास कोई पॉइंट है, पॉइंट पी है, क्या है? 2,1 है। तो इसमें क्या हो जाएगा? पी पॉइंट है हमारे पास, तो उसकी वैल्यूज़ क्या है? 2 और 1 है। 2 कहाँ पे होगी? जो फर्स्ट होता है वो कहाँ पे होता है? एक्स एक्सिस पे, और 1 होता है वो किस पे होता है? वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस क्या होती है? हॉरिजेंटल लाइन होती है। क्या होती है? हॉरिजेंटल लाइन होती है। ठीक है बेटा, इसके राइट साइड में तो क्या होते हैं? हमारी पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या होती हैं? हमारी नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, और जो सेकंड है ये 1, ये किसका है? y की वैल्यू है। ये जो y की वैल्यू है ये कौन सी होती है? हमारी वर्टिकल लाइन होती है। ये कौन सी होती है? वर्टिकल एक्सिस होता है, या वर्टिकल लाइन बोल सकते हैं। ये कौन सी? वाई एक्सिस हमारा किस पे होता है? वर्टिकल लाइन पे होता है। तो ये अबव में तो ऊपर तो क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, और नीचे क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। ठीक है बेटा, जैसे सी में हम कुछ मेजर करते हैं तो सी के लेवल से अबव क्या होते हैं? हमारे सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और सी के नीचे जो डेप्थ में जाते हैं तो हम उसको किससे डिनोट करते हैं? नेगेटिव पॉइंट से डिनोट करते हैं। ठीक है बेटा, अब जो ये वैल्यू ऑफ एक्स है इसको हम क्या बोलते हैं? एब्सिसा। इसको हम क्या बोलते हैं? एब्सिसा। एब्सिसा क्या होता है? वैल्यू ऑफ एक्स। और जो हमारी वाई होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। ये क्या होती है? वैल्यू ऑफ वाई, ऑर्डिनेट और एब्सिसा। ठीक है बेटा, अब ये कई क्वेश्चंस में आपको ऐसे भी दिया मिलेगा कि एब्सिसा ये है, ऑर्डिनेट फाइंड आउट करो। कई में ये दिया मिलेगा कि ऑर्डिनेट गिवन है और एब्सिसा फाइंड आउट करो। अब ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है? हमें पॉइंट को लोकेट नहीं करना है ग्राफ पे, हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस फाइंड आउट कैसे करेंगे? डिस्टेंस कहाँ का फाइंड आउट करेंगे? 2 पॉइंट्स के बीच का फाइंड आउट करेंगे। जैसे हमारे पास एक पॉइंट तो ये हो गया, एक और हम मान लेते हैं कोई, क्या हो? हमने पॉइंट मान लिया और उसकी वैल्यू क्या है? 4,3 है। उसकी वैल्यू क्या है? 4,3 है। तो अब हम इसको प्लॉट करते हैं अपने ग्राफ पे। प्लॉट क्या होगा? कहाँ पे होगा? जैसे फर्स्ट पॉइंट पी कहाँ पे होगा हमारा? एक्स एक्सिस पे उसकी वैल्यू कितनी है? 2 है। ये हमारा क्या होता है? ओरिजिन होता है, और इस पे वैल्यूज़ क्या होती हैं? 0 0। ठीक है बेटा, अब 2 एक्स एक्सिस पे मीन्स यहाँ पे, और 1 वाई एक्सिस पे मीन्स यहाँ पे। ये दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? यहाँ पे। तो हमारा एग्जैक्ट पॉइंट कौन सा होगा? ये वाला होगा। हमारा एग्जैक्ट पॉइंट कौन सा होगा? ये वाला हो गया। अब ये क्या हो गया हमारा? पी पॉइंट, जिसकी पॉइंट वैल्यूज़ क्या है? 2 एंड 1। अब सेकंड पॉइंट क्या है? 4 एंड 3। 4 किस पे? एक्स एक्सिस पे, और 3 किस पे? वाई एक्सिस पे। 4 ये और 3 ये, मीन्स ये वाला पॉइंट हो गया। 4 एंड 3, ये क्या हो गया हमारा? क्यू। ये पॉइंट कौन सा हो गया हमारा? क्यू। अब इनके बीच का डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेते हैं हम, ये वाला होगा हमारा। क्या होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये वाला क्या होगा हमारा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे पहुँचने के लिए तो हम वैसे जाएं तो इधर से भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं। अगर अब जो ये है, ये क्या बन गया हमारा? एक राइट एंगल बन गया। इसको हमने नाम दे दिया, क्या मान लिया? ए मान लिया हमने। इस पॉइंट को क्या मान लिया हमने? ए पॉइंट मान लिया। ठीक है, इसको क्या मान लिया हमने? ए पॉइंट एज्यूम कर लिया। अब हमें डिस्टेंस, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वही तो फाइंड आउट करना है। अब लेकिन इसको कैसे फाइंड आउट करें? अब ये क्या बन गई हमारी?
एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। राइट एंगल ट्रायंगल में ये क्या होता है, हमारा हाइपोटेनियस होता है, और इस ये परपेंडिकुलर और ये बेस। अब ये कुछ भी नहीं है, डिस्टेंस फार्मूला अब हमारा क्या बन गया है, बस हाइपोटेनियस मीन्स पाइथागोरस थ्योरम बन गई। क्या बन गई हमारी, पाइथागोरस थ्योरम बन गई। पाइथागोरस थ्योरम को हम अप्लाई करके क्या फाइंड आउट करते हैं, अपनी वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं, हाइपोटेनियस फाइंड आउट करते हैं, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करते हैं, या फिर बेस फाइंड आउट करते हैं। कोई एक दो गिवन होंगे तो एक हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है बेटा, अब देखेंगे यहाँ पे हमें तो ये वैल्यू चाहिए, हमें तो ये वाली वैल्यू चाहिए कि ये कितनी है, तभी तो हमारे पास बेस आएगा। और ऐसे ही हमें ये वाली वैल्यू चाहिए, तभी हमारे पास परपेंडिकुलर आएगा। फिर हम हाइपोटेनियस फाइंड आउट कर सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है बेटा, तो अब देखेंगे जैसे ये हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे कितना है 4x की वैल्यू, और यहाँ पे कितनी x की वैल्यू 2 है। लेकिन अब 2 तो ये यहाँ से यहाँ तक है, हमें तो सिर्फ ये वाली लेंथ चाहिए, और ये 4 यहाँ से यहाँ तक है। 4 कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ तक है पूरी की पूरी, और ये 2 कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ तक है। लेकिन हमें तो ये वाली वैल्यू चाहिए, तो 4 में से क्या माइनस कर देंगे, 2 माइनस कर देंगे, तो क्या आ गई हमारे पास ये वैल्यू 2 आ गई। क्या आ गई हमारे पास ये वैल्यू 2 आ गई। ऐसे ही अब ये कितनी वैल्यू है 3 है, और ये यहाँ तक कितनी वैल्यू है, ये 1 है, और ये कंप्लीट कितनी है 3 है। ये कंप्लीट कितनी है 3 है, और ये कितनी है 1 है। ठीक है बेटा, अब 3 में से 1 माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगी, हमारी वैल्यू आ जाएगी। ये कितनी आ गई हमारी 2, ये कितनी आ गई हमारी 2 आ गई। ठीक है, बेस हमारे पास कितना आ गया 2 आ गया, हाइपोटेनियस भी हमारे पास कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है बेटा, बेस हमारे पास 2 आ गया और परपेंडिकुलर भी 2 आ गया। हमें हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना है, तो क्या अप्लाई करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है हमारी, कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस हमें फाइंड आउट करना है। हाइपोटेनियस क्या है हमारा, पी और क्या हुआ है, पी और क्या हुआ है, ये हमें फाइंड आउट करना है। पी क्या स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर कितना है हमारा 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है 2 स्क्वायर है, तो कितना हो गया 4 प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 8 हो गया हमारे पास। लेकिन ये किसकी वैल्यू है, पी स्क्वायर की वैल्यू है। जब स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे तो किस में चला जाएगा, ये अंडर द रूट में चला जाएगा। ठीक है, तो 4 और 4 8 हो गया हमारा। अब जो हम रूट में लेके जाते हैं तो वैल्यू किसकी आती है, प्लस और माइनस की। लेकिन हमारा डिस्टेंस है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, वो कभी भी हमारा नेगेटिव नहीं होता, तो हम किस में लेते हैं, सिर्फ प्लस में लेते हैं। ठीक है, किस में लेते हैं, हम सिर्फ प्लस में लेते हैं। तो ये क्या आ गई हमारे पास, इसमें से क्या कॉमन निकल सकता है, 2 कॉमन निकल सकता है। हम क्या लिख सकते हैं इसको, 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है बेटा, कितना हो गया 8 हो गया। तो ये इस पेयर में से 2 क्या आ गया, बाहर आ गया, और अंदर क्या बचा 2। ये क्या आ गया यूनिट, ये क्या आ गई यूनिट। ठीक है बेटा, ये क्या आ गया हमारा डिस्टेंस आ गया किसका, पी क्यू का। ये क्या आ गया हमारा डिस्टेंस आ गया पी क्यू का। अब ये तो हमें एक एग्जांपल के थ्रू समझा, लेकिन जो हमारा जनरल फार्मूला है वो कहाँ से आया और क्या होगा वो जनरल फार्मूला। हम हर एक क्वेश्चन में ऐसे तो थोड़े तो नहीं फाइंड आउट कर सकते, तो हमने एक जनरल फार्मूला यूज़ करना है उसके लिए। तो अब वो जनरल फार्मूला क्या है, जनरल फार्मूला है अब वो हमारा जनरल फार्मूला क्या है, वो जनरल फार्मूला देखेंगे हम। जैसे हमने ये मान ली हमारी कोई वाई एक्सिस और ये हमारी एक्स एक्सिस। ठीक है बेटा, ये हमारी एक्स एक्सिस और ये हमारी वाई एक्सिस। ये हमने कोई पॉइंट मान लिया y1 और ये हमने कोई पॉइंट मान लिया y2। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे हमने कोई x1 मान लिया और यहाँ पे हमने कोई x2 मान लिया। ठीक है,
ये हमने मान लिया y1 और y2, x1 एंड x2। ठीक है बेटा, तो ये जनरल फार्मूला कहाँ से बनेगा आप देखेंगे हम कैसे बनाएंगे इसको। तो हमें 2 पॉइंट गिवन है। क्या पॉइंट गिवन है? एक तो हमें गिवन है P पॉइंट x1 y1। ठीक है बेटा, और दूसरा हमें पॉइंट गिवन है। क्या पॉइंट गिवन है? x2 y2। दूसरा पॉइंट क्या गिवन है हमें? x2 y2। ठीक है बेटा, x2 y2 हमें दूसरा पॉइंट ये गिवन है। तो अब जो हमारा जनरल फार्मूला कैसे बनेगा, अभी हमने देखा कि हमने क्या बनाया, पहले जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो तो ये वाला होगा, शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो तो ये वाला होगा। तो हमने इसको क्या किस में कन्वर्ट कर लिया? एक राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट कर लिया। किस में कन्वर्ट कर लिया इसको? एक राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट कर लिया। ये हमारा पॉइंट आ गया ए, ये हमारा पॉइंट आ गया क्या? ए। और ये पॉइंट कौन सा था? क्यू था। तो ये पॉइंट आ गया हमारा ए। अब ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो तो क्या है? x2 है। और जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है वो क्या है? x1 है। अब ये जो डिस्टेंस रह गया ये क्या होगा हमारा? जैसे हमने वहाँ ऊपर फाइंड आउट किया था, क्या फाइंड आउट किया था? 4 - 2 करके कितना आ गया था हमारा? बेस 2 आ गया था। अब ऐसे ही यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा बेस? x2 - x1 आ जाएगा। x2 - x1 आ गया हमारा बेस। ठीक है बेटा, अब परपेंडिकुलर फाइंड आउट करेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है हमारी? y1 है। और ये डिस्टेंस कितनी है? y2 है। तो y2 यहाँ से यहाँ तक है कंप्लीट, और y1 कितना है? ये वाला डिस्टेंस है। तो y2 में से क्या माइनस कर देंगे? y1 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? परपेंडिकुलर आ जाएगा। ये वाला जो डिस्टेंस है ये क्या आ जाएगा हमारा? परपेंडिकुलर आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा हमारा? y2 माइनस y1। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? हाइपोटेनियस निकालना है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही बोलती है, या बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये आगे पीछे लिख दिए, उससे कोई डिफरेंस, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर क्या है? पी क्यू है। हाइपोटेनियस क्या है हमारा? पी क्यू है, पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर। और बेस कितना फाइंड आउट किया था अभी हमने? x2 - x1, x2 - x1। बेस हमने क्या फाइंड आउट किया था? x2 - x1। और परपेंडिकुलर हमारा क्या था? y2 - y1, y2 - y1। परपेंडिकुलर का स्क्वायर भी और बेस का स्क्वायर भी। लेकिन हमें तो पी क्यू की वैल्यू चाहिए, हमें तो सिर्फ पी क्यू की वैल्यू चाहिए। तो स्क्वायर को कहाँ ले जाएंगे? उस तरफ, और उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? अंडर रूट में हो जाएगा चेंज। तो एक्स स्क्वायर माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ये क्या बन गया हमारा? जर्नल फॉर्मूला। डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमारा क्या बन गया? जर्नल फॉर्मूला। x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। इससे अब हम आपको ये रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें ये पता चल गया कि ये कहाँ से आया, ये फॉर्मूला हमारा कहाँ से आया। ठीक है बेटा, तो अब हम यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, एक और फार्मूला होता है जब हम बिल्कुल कहाँ से लेते हैं अपने डिस्टेंस? ओरिजिन से लेते हैं। मीन्स जो हमारा डिस्टेंस होता है, जैसे हमें निकालना है बेटा, ये हमारे पॉइंट गिवन है, एक तो ये पॉइंट गिवन है और एक ये वाला पॉइंट गिवन है। ठीक है, अब हमें ये फाइंड आउट करना है। तो ये वाला पॉइंट तो हमारा क्या हो गया? 0 0 हो गया। और ये हमारी x की वैल्यू है, सिर्फ y की वैल्यू तो यहाँ पे क्या हो गई? 0 हो गई। जैसे ये x1 होगी माइनस y1 कितनी हो गई? 0 हो गई। ये x1 और y की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। ऐसे ही यहाँ पे y1 और x की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। तो इसमें हम y1 और x1 नहीं लेते, सिर्फ क्या लेते हैं? x और y लेते हैं। इसमें क्या लेते हैं? सिर्फ x और y लेते हैं। ठीक है बेटा,
अब जब ओरिजिन से फाइंड आउट करना है तो अब ये क्या वैल्यू होगी, ये तो सिर्फ x ही होगी और ये क्या वैल्यू होगी, y ही होगी। तो अब क्या हो गया, वही हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना है, x है, तो x स्क्वायर हो जाएगा और परपेंडिकुलर कितना है, y है, प्लस y स्क्वायर हो जाएगा। अब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, अंडर रूट में चेंज हो जाएगा। तो ये पी क्या की वैल्यू जब किससे हो, ओरिजिन से हो, कहाँ से हो, जब ओरिजिन से हो तो क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर व्हेन गिवन पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, जब हमारे पॉइंट कहाँ से हो, ओरिजिन से हो। ठीक है बेटा, तो एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं इसका। जैसे ये है हमारा फर्स्ट, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या गिवन है, 2 3 एंड 4 1, 2 3 एंड 4 1, ये है हमारा। तो ये हमारा क्या हो गया, पी पॉइंट हो गया और ये हमारा क्या हो गया, क्यू पॉइंट हो गया। ठीक है बेटा, तो पी की वैल्यू क्या होगी, x1 और y1, और क्यू की वैल्यू क्या होगी, x2 और y2। ठीक है बेटा, अब हमें पी क्यू फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा हमारा, x1 x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर द रूट। ये किस में है, अंडर द रूट में है। x2 की वैल्यू 4 माइनस x1 की वैल्यू 2 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 1 माइनस y1 की वैल्यू 3 होल स्क्वायर इन द रूट। ठीक है बेटा, 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और 1 माइनस 3 माइनस टू का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। माइनस का स्क्वायर किस में चेंज हो जाता है, प्लस में, तो ये भी कितना हो गया, 4 हो गया। सो आवर आंसर इज 4 + 4 8 अंडर द रूट। और यही हमने पहले किया था, तो ये क्या आया था हमारा, 2√2 और यूनिट, क्योंकि डिस्टेंस हमारा किस में होता है, या तो सेंटीमीटर में या मीटर में या किलोमीटर में, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाई है, यूनिट लगाई है। हमें ये गिवन नहीं था कि ये सेंटीमीटर में है या मीटर में है। ठीक है बेटा, इसलिए साथ में क्या आएगी, यूनिट। ठीक है, ओके, थैंक यू।